और इसको लेकर तमाम बीजेपी के कई दिग्गज नेता, कई दिग्गज लीडर्स नजर आए अंतिम यात्रा के दौरान। तो अंतिम यात्रा में शामिल हुए तमाम मंत्री, बड़ी खबर सामने आ रही है। अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पे सभी राजनीतिक पार्टियों के जो दिग्गज चेहरे हैं वो नजर आए। उनकी अंतिम यात्रा में परिजनों से भी मुलाकात की, ढांढस बंधाया और ये कहा कि उचित कार्रवाई इस पूरे मामले में हो रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे मंत्री श्रुति चौधरी भी पहुंची, डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा भी पहुंचे, जिन्होंने परिजनों से मिलकर का हालचाल जाना। महिपाल ढांढा नजर आ रहे हैं आपको। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा भी यहां यात्रा में शामिल हुए हैं। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा भी पहुंचे। कुछ ही देर में एएसआई संदीप का अंतिम संस्कार होगा और यहां पे तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं उनके भी पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कई बड़े लीडर्स, कई बड़े चेहरे नजर आए संदीप लाठर की अंतिम यात्रा के दौरान। ये 3 तस्वीरें, एएसआई की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। पुलिस वाहन में उनके शव को रखा गया है और सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया जाएगा। दूसरी तस्वीर जहां उनकी यात्रा में प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली शामिल हुए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर, तमाम पार्टी, हरियाणा की तमाम जो पार्टी हैं, चाहे बीजेपी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, इनेलो की बात कर ले, जेजेपी की बात कर ले, तमाम पार्टियां अंतिम यात्रा में उनके जो लीडर्स हैं वो पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात की है। तमाम नेता भी उनकी यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मंत्री श्रुति चौधरी आपको नजर आ रही हैं, रणबीर गंगवा, डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा, इसके अलावा महिपाल ढांढा भी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे, परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। तो अंतिम यात्रा में तमाम मंत्री भी शामिल हुए हैं। भारी पुलिस बल की भी तैनाती इस दौरान नजर आई और अंतिम यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। तो ये 3 तस्वीरें एएसआई की अंतिम यात्रा से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी पहुंचे उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। श्रुति चौधरी और तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा भी शामिल हुए और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एएसआई संदीप लाठर के अंतिम यात्रा को लेकर। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां कुछ ही देर में उनका सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई और अब उनका अंतिम संस्कार कुछ ही देर में किया जाएगा। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा भी शामिल हुए हैं। प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए, परिजनों से मुलाकात की है। और हमारे सहयोगी रोहताश भोला इस वक्त उस जगह पे मौजूद हैं जहां पर एएसआई संदीप लाठर का अंतिम संस्कार होगा। सीधे उनका रुख करते हैं। रोहताश, क्या तस्वीरें इस वक्त वहां आपको नजर आ रही है, किस तरह की हलचल आपको नजर आ रही है और क्या जानकारी आपके पास है, विस्तार से बताइए। मैं जिस तरीके से बात करें तो जो कार्तिक शरीर है वो पहुंच चुका है। वहीं पर जो श्रद्धांजलि है वो यहाँ पर दे जा रहे हैं। जो ये नेता पहुंचे वो सामाजिक संगठन है, ये साथ में इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर जो शोभा यात्रा जो निकाली गई, जिस तरीके से यहाँ पर अमर रहे के नारे लगे, उस तरीके से देखा जा रहा लगातार जिस तरीके से आज ये पहुंचे। उसके बाद में थोड़ी देर में जो जब भी पहुंचे हैं, उसके बाद में बात करें तो मोहनलाल बड़ौली प्रदेश शक्ति यहीं पहुंचे हैं, दिनेश फोगाटे यहीं पहुंचे। वहीं बात लगातार करें तो यहाँ पर दीपेंद्र उडाई पहुंचे। थोड़ी देर में यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस माध्यम से श्रद्धांजलि यहाँ पर परेड दी, सलामी दी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर जो अंतिम संस्कार किया जाएगा, जो तमाम नेता यहाँ पहुंचे हैं
वो वेदना प्रकट कर रहे हैं। वही बात करें तो लगातार काफी संख्या में जो गांव के लोग जी। हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, जहाँ पर जिस तरीके से एएसआई का जो शोभा यात्रा निकाली गई थी, बाजार से वो तिरंगा गाड़ी में लेकर गया था, फिर उनके गांव में घर पे लेकर गया, उसके बाद वो शमशान घाटी पहुंचे, जहाँ पर जो राजनेता लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे, श्रद्धांजलि सभा दे रहे हैं। हमारे साथ जिस तरीके से बात करें तो लगातार विपक्ष और पक्ष के जो नेता वो भी यहाँ मौके पर पहुंचे। बिल्कुल रोहताश, और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि लगातार बड़ी संख्या में जो परिजन हैं, जो रिश्तेदार हैं एएसआई संदीप लाठर के, उनके गांव के लोग, उनके करीबी इस वक्त वहां पर पहुंचे हैं और उनके घर पर भी तमाम राजनीतिक हस्तियों का जो जमावड़ा है, हमने वो भी देखा कि किस तरह से एक एक करके तमाम ही राजनीतिक पार्टियों के जो लीडर्स हैं, जो चर्चित चेहरे हैं, वो हमें नजर आए। और ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि अंतिम संस्कार कब तक होगा और इस वक्त वहां पर कौन कौन से चेहरे नजर आ रहे हैं राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए? जी, उसकी तरह की बात की जाए तो लगातार जो पर यहाँ प्रधानमंत्री सभा दी गई, उसके बाद में सलामी दी जा रही, चंद देरों में थोड़ा यहाँ पर जो राष्ट्रीय धुन है वो बजाई सुनाई आपको दिखाई दे रही होगी, जहाँ पर ये सलामी दी गई है। उसके बाद में जो राष्ट्रीय धुन है बिल्कुल, तो देखिए हमारे सहयोगी लाइव तस्वीरें भी हमको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इस वक्त वहां पर लोग मौजूद हैं। ये शमशान घाट है जहां पर अंतिम संस्कार होगा। कुछ ही देर में एएसआई संदीप लाठर का अंतिम संस्कार होगा। पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर परिजन जुलाना पहुंचे, उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई और जुलाना से लाइव तस्वीरें। इसी शमशान घाट में अंतिम संस्कार एएसआई संदीप लाठर का होगा और बड़ी संख्या में यहाँ पर उनके करीबी, उनके रिश्तेदार, उनके चाहने वाले, उनके सहयोगी, उनके गांव के लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। सभी की आंखें नम हैं और नम आंखों के साथ अंतिम विदाई एएसआई संदीप लाठर को दी जा रही है। तो आपको बता दें कि गुरुवार यानी आज पोस्टमार्टम हुआ है, पीजीआई रोहतक में पोस्टमार्टम हुआ है एएसआई संदीप लाठर का और उसके बाद फिर उनका जो शव है वो वहां से उनके गांव में लाया गया है। जुलाना उनका शव यहां पर लाया गया है और उसके बाद फिर अंतिम यात्रा निकाली गई है और अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में जो राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं वो भी हमें नजर आए। किस तरह से हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जहां डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा भी पहुंचे, महिपाल ढांडा पहुंचे, मंत्री श्रुति चौधरी भी पहुंची और परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा भी नजर आए, उन्होंने भी पहुंचकर परिवार के सदस्यों से मुलाकात की है, उन्हें ढांढस बंधाया है और उचित कार्रवाई का उन्हें आश्वासन दिया है। बिल्कुल रोहताश, और देखिए हमने देखा था कि किस तरह से उनके आवास पर बड़ी संख्या में जो राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं, सभी अमूमन राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने उनके आवास पर पहुंचकर उनसे, उनके परिजनों से मुलाकात की थी और आश्वासन दिया था। खुद सीएम नायब सैनी जब उनके परिजनों से मिलते हैं तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस मामले में उचित कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा चाहे वो कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। परिजन क्या संतुष्ट है? क्योंकि परिजन बार बार ये कह रहे थे कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम ना तो पोस्टमार्टम करवाएंगे ना अंतिम संस्कार करेंगे। रोहतास, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो चलिए हम अपने सहयोगी से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे सहयोगी इस वक्त उसी शमशान घाट पर मौजूद है जहां पर कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा एएसआई संदीप लाठर का। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के चर्चित चेहरे भी नजर आए। मंत्री और नेता उनके घरों पर पहुंचे, उनके परिवार से मुलाकात की और उचित कार्रवाई का उन्हें आश्वासन भी दिया है।